गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? बिला जरूरत गंदम मंगवाने की तहकीकात जारी। साबिक सेक्रेटरी फूड मोहम्मद महमूद और मोहम्मद आसिफ से पूछगछ मुकम्मल, बयान रिकॉर्ड करवा दिए। साबिक निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर भी तलब, तहकीकाती कमेटी को हतमी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। साबिक निगरान वजीर खुराक कौसर अब्दुल्लाह कहते हैं ECC ने गंदम दरामद करने की इजाजत दी, उसके बाद क्या हुआ कुछ इल्म नहीं। निजी सेक्टर को इम्पोर्ट की इजाजत मेरा इख्तियार नहीं था। वज़ीर फूड सिक्योरिटी ECC का रुकन नहीं होता, जरूरत के वक्त सेक्रेटरी को बुलाया जाता है। अफसरान कई चीजें बताते नहीं हैं। सेक्रेटरीज को पता होता है कि निगरान कुछ अरसे के लिए आए हैं, उनकी अथॉरिटी भी नहीं। दरामदी की समरी मेरे वजीर बनने से पहले भेजी जा चुकी थी। साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि गंदम की डिमांड सूबों की थी। किसान इत्तेहाद का 10 मई से एहतजाज का ऐलान। मुल्तान से एहतजाज शुरू करके पूरे मुल्क में फैलाने का फैसला। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एहतजाज में हजारों किसान और सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियां होंगी। करप्शन की ताकत से 6 करोड़ काश्तकारों को ज़बह किया गया। गंदम इंपोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगनी चाहिए। गंदम दरामद करके माफिया ने 100 अरब रुपए खाया। बोटी खाने के लिए ऊंट ज़बह किया गया। सारा सिस्टम माफिया के साथ था। करप्ट लोग कमाई करके एक तरफ हो गए। किसान इस वक्त जिस तकलीफ में है बयान नहीं कर सकता। किसान 24 घंटे काम करता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। वफाकी हुकूमत का पास्को के जरिए 18 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम। शहबाज शरीफ का कहना है किसी लगी लिपटी के बगैर जिम्मेदारों का तयन होगा। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत ने पंजाब को 20 लाख टन गंदम खरीदने की इजाज़त दे दी। 3900 रुपये फी मन के हिसाब से खरीदारी पर 7 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च आएगा। उधर पंजाब हुकूमत का किसानों को सब्सिडी देने के लिए विफाक से फंड्स का मुतालबा। सूबाई हुकूमत की किसानों को 700 से 900 रुपए की सब्सिडी देने की तजवीज़। सब्सिडी हर डिवीजन के रेट के मुताबिक होगी। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में हतमी फैसले का इम्कान है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी जल्द मुतवक्किल। सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी के लिए तैयार। सऊदी अरब का अहम तिजारती वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। IT, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग समेत 30 कंपनीज के नुमाइंदे वफ्द में शामिल। वफाकी वज़रा मुसद्दक़ मलिक और जाम कमाल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। सऊदी वफ्द 3 रोज़ा पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। पाकिस्तानी ताजिरों और सरमायाकारों से मुलाकात शेड्यूल का हिस्सा। दोनों ममालिक में PIA, भाषा डैम, IT, खुराक, केमिकल, गोश्त और कानकुनी से मुताल्लिक़ मुआहिदे तय पाने का इम्कान है। ज़राअत, सनअत और तिजारत के मुश्तरका मंसूबों में सरमायाकारी के मुआहिदे भी मुतवक्के। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस दौरे में 10 अरब डॉलर तक के MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि आला पाकिस्तानी कंपनीज 30 सऊदी कंपनीज के साथ मुख्तलिफ शोबों में मुंसलिक होंगी। सऊदी और पाकिस्तानी दोनों कंपनीज और सरमायाकार सरमायाकारी के मौक़े तलाश करेंगे। पाकिस्तान को बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। OIC आलमी इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC सरबराह इजलास से खिताब। गजा में जारी इसराइल के वहशियाना हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा OIC ममालिक गजा में जंगबंदी इंसानी इमदाद के लिए मिलकर काम करें। मकबूजा कश्मीर में भारत निहत्ते कश्मीरियों पर मुजालिम ढा रहा है। OIC जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे। नायब वज़ीर आज़म की वाइस चेयरमैन कायमा कमेटी नेशनल पीपल्स कांग्रेस जिंग जियान से मुलाकात। चीन की बुनियादी तरजीहात पर पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का इयादा। सऊदी अरब, तुर्किया, आज़रबाईजान और कतर के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार गीम्बिया के सदर से भी मिले। इस्लामोफोबिया के मसले को उजागर करने को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात रवा महीने होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आला सतह के वफ़द के हमरा बीजिंग जाएंगे। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात 15 मई को शेड्यूल हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और मुआशी शराकत के मज़ीद फ़रोग़ पर बातचीत होगी। इलाकाई सलामती से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुजव्वज़ा दौरे चीन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए तैयारियां जारी। 8 मई को वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी चीन रवाना होंगे। दोनों रहनुमा चीनी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट 150 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 33 गवाहान के बयानात की रोशनी में रिपोर्ट तैयार की गई। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए रिपोर्ट जमा करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर जायजा लेगी। जजेस तकर्री और चीफ जस्टिस की मुद्दत में तोसी के लिए मुमकिन आइनी तरामीम। तहरीक इंसाफ का मुखालिफत करने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं मुलाजमत में तोसी के लिए मुमकिन आइनी तरमीम का इंदिया दिया गया। ऐसी तरमीम इदारों की तबाही का बायस बनेगी। तरमीम किसी को प्रमोट करने और किसी को इदारे से अलग करने के लिए की जाएगी। मौजूदा पार्लियामेंट ऐसी तरमीम करने का अखलाकी, सियासी और कानूनी जवाज़ नहीं रखती। ऐसी किसी भी कानून साजी के खिलाफ हर सतह पर जिदोजहद करेंगे। इदारों को आज़ाद रहने दें, मुदाखलत ना करें। हम इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और ऐसी कोई कानून साजी नहीं होने देंगे। लाहौर में गुफ्तगू के दौरान बोले, ऐसा लग रहा है लाहौर में मार्शल लॉ है। हमारे कारकुनों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। जुल्म की रात ख़त्म होने वाली है। तहरीक इंसाफ के बानी और तमाम कैदी जल्द रिहा होंगे। जुल्म और जबर के खिलाफ असम्बली के फ्लोर पर आवाज़ उठाऊंगा। असद कैसर की डॉक्टर यास्मीन राशिद की राय। जिस वज़ीर आला को इस्लामाबाद चढ़ाई का शौक है, अपने लीडर का हश्र देख ले। जो 9 मई वालों के साथ हुआ वही अली अमीन गंडापुर के साथ होगा। मानी पीटीआई ने अवाम को वड़गलाया। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। कराची में बसों और एम्बुलेंसेज को आग लगाई गई। जिना हाउस को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है अपने इक़्तिदार के लिए कोई लीडर अवाम को बेवकूफ़ बनाए तो उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। जिन मासूम बच्चों को बानी ने इस्तेमाल किया वो जेलों में हैं। ये सबक है कि कोई भी लीडर तशद्दुद की तरगीब दे उसे नहीं सुनना चाहिए। हम विफाक में नहीं हैं, हुकूमत को काम करने से रोक नहीं रहे। जो भी काम मुल्क के फ़ायदे में होगा उसमें साथ खड़े होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीबी हलफ बर्दारी मुलतवी। 7 मई की शाम 6 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। सरदार सलीम हैदर 2008 में अटक से पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना में वज़ीर दिफाई पैदावार भी रह चुके हैं। पीडीएम हुकूमत का भी हिस्सा रहे। शेख जाफर मंदखेल कल दिन 11 बजे गवर्नर बलोचिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ नामजद गवर्नर से गवर्नर हाउस में हलफ लेंगे। शेख जाफर मंदखेल नून लीग बलोचिस्तान के सदर हैं। वज़ीर आला पंजाब का पिंक गेम्स के बाद पंजाब लीग कराने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब लीग में 10 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों से इतना प्यार मिला इसका सोच नहीं सकती। बच्चियों के लिए जिम, ग्राउंड और दीगर सहूलियात देंगे। खेल के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा। पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोली, आपका टैलेंट देखकर खुशी हुई। आप दुनिया पर राज करेंगी। वालिदैन बेटियों पर एतमाद करें। लड़कियों को खेलने की इजाज़त दें। मरियम नवाज ने पिंक गेम्स की विनर लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी को ट्रॉफी दी। 32 विनर टीम्स को कैश प्राइज दिए गए। मरियम नवाज खिलाड़ियों में घुल मिल गईं। फोटोज भी बनवाए। मरियम नवाज ने शाहदरा मेट्रो बस स्टेशन के रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मेट्रो बस से में सफ़र किया। लेडी स्टाफ से बातचीत, सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। कहा लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी कम हो सकती है। पोलियो वायरस का खात्मा मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। हमारी ख्वाहिश है कि पोलियो के खात्मे का सेहरा मौजूदा सूबाई हुकूमत के सर सजे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से पोलियो और साइट बोर्ड के वफ्द से गुफ्तगू। बोले पोलियो के खात्मे के लिए शराकतदार इदारे अगर 1 कदम लेंगे तो सूबाई हुकूमत 3 कदम लेगी। बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन को आगाही देने की जरूरत है। मुंतखब अवामी नुमाइंदे अपने अपने इलाकों में पोलियो मुहिम का हिस्सा बनेंगे। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो वायरस के खात्मे के लिए इक़दामात, दरपेश चैलेंजेस और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर किया गया। पोलियो वायरस के खात्मे के लिए मिलकर मरबूत इक़दामात जारी रखने के अज़्म का इजहार।
सेनेटर इमल वली खान ANP के मरकजी सदर मुंतखब। पार्टी की मरकजी काउंसिल का इजलास। इमल वली खान के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। सेनेटर दाऊद खान सीनियर नायब सदर, डॉक्टर सलीम खान सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इमल वली खान के नाम तहनीयती पैगाम। कहा, वतन अजीज में सियासी जमातों की बागडोर नौजवान नस्ल को मुंतकिल होना एक नए दौर का आगाज है। उम्मीद है कि बादशाह खान से शुरू होने वाला जमहूरियत पसंद और तरक्की पसंद सोच का कारनामा अपनी मंजिल की जानिब तेज रफ्तारी से आगे बढ़ेगा। मुल्क में चीनी के ज़खायर सरप्लस हैं, बरामद करने की इजाज़त पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं कि बरामद करने से चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए। कीमतों में इस्तेहकाम रहा तो इजाज़त दी जा सकती है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत चीनी की बरामद से मुतालिक दोबारा जायज़ा आइंदा हफ्ते लेगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी बरामद करने की दरख्वास्त कर रखी है। कीमतों से मुतालिक एसोसिएशन ने ताहाल कोई यकीन दहानी नहीं कराई। वर्ल्ड कप जीतो, करोड़ों रुपए इनाम पाओ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेटर्स के लिए बड़े इनामात का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी को $1 लाख मिलेंगे। मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेटर्स से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। जीत आपकी होगी, हार मेरी होगी। मैदान में एक टीम बनकर खेलें, लड़कर हारें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है खिलाड़ी इस बार कौमी परचम बुलंद करेंगे। उधर कजाफी स्टेडियम लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स के प्रैक्टिस कैंप का दूसरा रोज। शाहीन आफरीदी और आजम खान ने टीम को ज्वाइन कर लिया। विकेट कीपर आजम खान बोले, इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा वक्त चाहिए होता है, रोबोट नहीं कि बटन दबाएं और अच्छा परफॉर्म हो जाए। साइम अयूब ने कहा कि कप्तान बाबर आजम तारीफ करें तो हौसला मिलता है। अब्बास आफरीदी ने कहा कि मुकाबला ज़रूर है मगर इसका दबाव नहीं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा कि मोहम्मद आमिर से सीखने का मौका मिलता है। उस्मान खान ने कहा, कोशिश होगी आयरलैंड और इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म करूं।